बरेली में बपोली धाम की महिमा का बखान। बपोली धाम मंदिर में एक भव्य सभा स्थल, बैठक या प्रार्थना के लिए समागार है जो लगभग 100 x 100 वर्ग फीट लंबा चौड़ा है, जिसके रामचरितमानस की दोहा चौपाइयाँ विस्तृत रूप से अंकित है। सभा स्थल के बीच पर पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 पूज्य सच्चिदानंद की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के पुजारी द्वारा प्रति दिवस सुबह शाम पूज्य गुरुदेव का पूजन अभिषेक कर किया जाता है। मंदिर में हमेशा आगंतुकों की भीड़ रहती है। भक्तगण जल, दूध, नारियल और पूजा के सामान से ब्राह्मणों के माध्यम से अभिषेक या विशेष पूजा करते हैं। बपोली धाम एक सिद्ध स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक सड़क मार्ग नहीं बनने का भक्त दंश झेल रहे हैं। जबकि विधायक उदयपुरा बरेली विधानसभा से रहे हैं और वर्तमान में विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। यहाँ और भी कई प्रकार के मंदिर हैं, जैसे हनुमान मंदिर। बपोली धाम स्थित शिव मंदिर परिसर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति विराजमान है, जो प्राचीन काल से ही मंदिर में स्थापित है। श्री गणेश मंदिर। श्री गजानन महाराज का मंदिर बपोली धाम स्थित शिव मंदिर परिसर में स्थित है, जहाँ पर श्री गणेश जी की पत्थर की प्रतिमा है। यहाँ संस्कृत पाठशाला है, जहाँ बच्चे संस्कृत का अध्ययन करते हैं। साथ ही यहाँ बावड़ी। यह अनवरत 12 वर्षों से 121 शिवलिंग पर अभिषेक चल रहा है। यहाँ विराजमान संत लाल बाबा जी बीते 12 वर्षों से पर्रिकर में रहकर तपस्या कर रहे हैं। अभी 2 वर्ष तक और यहाँ तपस्या करेंगे, उसके बाद नर्मदा परिक्रमा पर निकलेंगे। सिद्ध बपोली धाम में आकर भक्त यहाँ अलग ही अनुभूति महसूस करते हैं। यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण तकरीबन 12 करोड़ की लागत मंदिर बनना प्रस्तावित है। लाल बाबा जी का कहना और आंखों और हमारा खुद का अनुभव है। 40 से 50 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना आज के समय में यह बहुत बड़ी बात होती है, जो वहां पर देखने को मिलती है। और किसी भी शिक्षक के माता पिता से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। और वहां पर जो गौशाला है, गौशाला में कम से कम 150 गायों की देखरेख करना। टोटल गायों को चारा, गौशाला में पंखे से लेकर रेसी तक की व्यवस्था देखी गई है। सभी गायें विदेशी है, देसी भी है। यह सब करना आसान काम नहीं है, जिसका आंखों देखा हाल हमारे समक्ष आज इंडिया न्यूज़ 24 पर देख सकते हैं। आज इंडिया न्यूज़ 24 बरेली से मनोज शर्मा की खास खबर। बापोली धाम ये प्राचीन स्थान है और सिद्ध स्थान है। गुरुजी ने जब अपनी तपस्या करने के लिए ये जगह चुनी, तो गुरुजी को ये एहसास हुआ था कि ये जगह चैतन्य है। जहाँ के जो शिवलिंग हैं वो चैतन्य हैं। जो विंध्याचल है, इसकी तलहटी में जो अपना बापोली धाम है, ये स्थान चैतन्य है। इसी के साथ में जुड़ा हुआ जो जामन की गुफा है, जहाँ भगदेवी कामाक्षा मंदिर है, ये एक परिकर में है। ये बापोली धाम के परिकर में ही सब ये जितनी आती हैं। और ये स्थान 3-4 स्थान जहाँ हैं, जो कि विंध्याचल तलहटी में हैं, ये अपने आप में एक अपना गौरव रखते हैं, अपनी स्थिति एक चैतन्य वाली रखते हैं। तभी तो लोग, अब तो ठीक है, अब भी वैसे आने जाने के मार्ग में अगर देखा जाए तो बहुत दिक्कत होती है। अभी भी मार्ग सही नहीं है, चाहे वो अपना बरेली वाला हो, चाहे जामगढ़ वाला हो। उसके बाद भी भक्त लोग अपनी कामनाओं को लेकर के यहाँ आते हैं। जैसे भी परेशान होते हैं, परेशान हो कर के यहाँ आते हैं और अपनी अपनी कामनाओं को वो पाते भी हैं। इसलिए पहले ये स्थान जंगल में था, ऐसा माना जाता है कि अभयारण्य में ये आता था, अभयारण्य में ये स्थान था। मैं ऐसा सुनता हूँ, मैंने देखा नहीं। हाँ, जहाँ की मैंने स्थिति देखी कि ना तो यहाँ कोई रोड था, ना कोई आवागमन का गमन था। गमन के स्थान कोई ऐसी स्थिति थी कि जो आवागमन होता था, रास्ता भी नहीं था इतना। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हो रहा है,
लेकिन जैसे होना चाहिए वैसा आज भी नहीं है। अभी भी रास्ते के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों ने कई बार इसका प्रयास भी किया, लेकिन अभी कुछ इसकी स्थिति बनी नहीं है। लेकिन ये 3-4 जो स्थान हैं ये अपने आप में एकदम, मैं तो ये कहूँगा कि चैतन्य तो हैं ही। अगर किसी को शंका भी हो कि हाँ ये स्थान कैसे हैं, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, केवल 8 दिन रह करके देख ले स्थान के ऊपर, उसे अपने आप ये अनुभव हो जाएगा कि मैं चैतन्य हूँ। स्थान ये बोलेगा, आदमी नहीं, स्थान बोलेगा कि मैं चैतन्य हूँ। क्या नाम है आपका? मैं महेंद्र वर्मा। वर्मा जी, कितने वर्षों से ये आपके स्थान पे आप आ रहे हैं? हम तो लगभग इस स्थान पर 50 साल से आ रहे हैं यहाँ। ये और स्थान ये विंध्याचल की तलहटी में है। ये विंध्याचल की तलहटी में है और बहुत जागरूक स्थान है। यहाँ पे इस समय वर्तमान में जम्मू वाले महाराज जी तपस्यारत हैं और पूज्य जो ब्रह्मचारी जी इस समय मांगरोल का भी आश्रम देख रहे हैं और यहाँ का भी देखते हैं। और इसके पहले जो है बूढ़े गुरु जी जिनने इसके यहाँ पे जागृत किया और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी समय तपस्या की है। और यहीं पास में भंडारिया ग्राम, वहाँ भी उनकी तपोस्थली रही है और यहाँ शिव जी का प्राचीन मंदिर है। और यहीं से पास में जामगांव नाम का गाँव है जो कि 2-3 किलोमीटर है, जो कि जामबन जी की गुफा के नाम से फेमस है। यहाँ पे कैमल तक मलेशी चोरी को लेकर युद्ध भी हुआ था 27 दिन का, भी गुफा यही मौजूद है। हाँ, वो मौजूद है यहीं पे जामबन की गुफा के नाम से ही वो। और काफ़ी प्राचीन स्थान है, काफ़ी जागृत स्थान है। और हम स्वयं भी, हमारा परिवार पूरा, इस क्षेत्र के लोग करीब 50 साल से हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ पानी में काफ़ी परेशानी होती है, सड़क नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो काफ़ी दिक्कतें तो लोगों को होती हैं। पहले तो ये स्थान बिल्कुल निर्जन था, लेकिन मतलब कुछ व्यवस्थाएँ तो हुई हैं, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से सारे क्षेत्र की पब्लिक ये चाहती है कि एक अच्छा आने जाने का साधन बन जाए। अब तो दिक्कतें होती हैं। अब तो मध्य प्रदेश शासन में भी स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री यहीं से हैं आपके। हाँ, अभी जी हाँ यहाँ भी है। तो क्या लग रहा है कि आप ये स्थान और भी आगे बढ़ सकता है? हाँ, उनका भी इस क्षेत्र में, इस मंदिर की तरफ ऐसा नहीं है कि उनका रुझान नहीं है, वो भी ये चाहते हैं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा और शासन की मंशा होगी जब ही होगा। महाराज जी आपका? मेरा नाम भगत जी। भगत जी, कितने वर्षों से यहाँ आप सेवाएं दे रहे हैं? वो यहाँ कम से कम तो हो गए 15-20 तक साल से ऊपर हो गए। बड़े गुरु जी के सानिध्य में भी हाँ, आपने 2 सेवाएं दी? साल बड़े गुरु महाराज जी की सानिध्य में 2 साल लिया। उसके बाद में ब्रह्मलीन हो गए बनारस। उनके निर्देश के बाद में आपने साष्टांग दंड परिक्रमा भी की? नहीं, साष्टांग दंडवत मैंने कही जहाँ से बनारस में ब्रह्मलीन हुआ है, तो वहाँ जहाँ साष्टांग दंडवत करते मैं बनारस गया उनके चरणों में जी। तो इसके बाद में फिर मैं यहाँ से चला गया। अच्छा, यहाँ कई चमत्कार होते रहते हैं, कुछ चमत्कार आपने देखे होंगे। जी हाँ, यही चमत्कार है और तो हमने ज़्यादा नहीं देखे भाई। गुरु महाराज जी की तपस्या सब, मतलब भगवान भोलेनाथ का ये जागृत हाँ, स्थान? जागृत स्थान है, बहुत पुराना स्थान है। महाराज जी ने आन के ध्यान के मतलब सिखाया इसको, बूढ़े महाराज जी ने। फिर बाद में महाराज जी आए, पहले ब्रह्मचारी, फिर के बाद में जम्मू वाले के साथ में 8-6 साल हो गए साथ रहे। ब्रह्मचारी के साथ में 8 साल। एक बाद में चलो मैं नर्मदा जी की परिक्रमा, वहाँ पर मैं दंडवती परिक्रमा करके 3.5 साल। एक बाद फिर महाराज जी ने वहाँ सेवा दे। हाँ, क्या नाम है आपका? अरविंद नाथ विदुआ। जी विदुआ जी, बताइए स्थान कितना प्राचीन स्थान है, किन कौन से युगों का समावेश है? इसमें काफ़ी पुराना स्थान है, त्रेता युग और द्वापर युग से ये जामबन की लीला स्थली है। रही है। तो ये स्थान पे हम खड़े हैं, क्या नाम है इस स्थान का? बापोली स्थान। ये बापोली जो है वो सनातन धर्म को लेकर किस तरह से जोड़ता है? यहाँ शंकर भगवान की प्राचीन प्रतिमा है और यहाँ तपस्वी श्री बापोली वाले गुरु जी ने बहुत तपस्या की है। जम्मू वाले गुरु जी ने तपस्या की, उसी का ये परिणाम है कि आज ये
भव्य स्थान बन गया। कभी ये अभ्यारण्य हुआ करता था, जंगल हाँ, हुआ जंगल हुआ था यहाँ। लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ चमत्कार होते कि दादाजी तपस्या करते थे कि सिंह वगैरह शेर वगैरह वो- बैठे रहते थे। वो स्थान दूसरा है, भंडारी भंडारी स्थान ये पर दादाजी ने इसको हाँ, तपस्या की। तपस्या की। उनके बाजू में शेर बैठा रहता था और तपस्या करते। उनके कई चमत्कार हमने भी देखे गुरुदेव के। यहाँ तक आने में क्या क्या परेशानी होती है? यहाँ आने में सड़क की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ आने जाने वालों को बहुत गांव से निकल कर आना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। कोई भव्य कार्यक्रम होता है तब आने जाने में बहुत अव्यवस्था होती। नहीं, ये तो उदयपुर विधानसभा विधायक आपके बरेली क्षेत्र में रहा है, आज मंत्री है, फिर यहाँ विकास क्यों पीछे है? पहले रामपाल जी ने करवाया था यहाँ, लेकिन इतनी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। तो विधायक तो आपके दूसरे भी यहाँ से बोलिए ना बरेली। हाँ, फिर क्यों बरेली। नहीं होता? आज तो मंत्री जी भी यहीं से हैं। हाँ, मंत्री अब उनका ध्यान भी आकर्षित होगा साहब यहाँ। आप लोग कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे, वो भी बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? कमलदास। अरे कमलनाथ जी, आप यहाँ पर बापोली धाम में हैं, यहाँ पर महाराज जी लगभग 14 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, क्या है आपकी माया है? महाराज जी की महिमा बहुत अपरंपार है, अपने जुबान से दास व्यक्त नहीं कर सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, लगभग जो है 4-5 महीने पहले की बात है। गुजरात के एक भक्त महाराज जी के थे, महाराज जी के परम सेवक थे। तो हम लोग धूना में पूजन कर ही रहे थे, तो उस समय उनका जो है मैसेज आया कि जो है मुकेश भाई नाम के एक सज्जन थे, तो डॉक्टरों ने उसको जो है मृत घोषित कर दिया। तो महाराज जी जो है सुने तो उनको थोड़ा सदमा जैसा लगा। हम भी थे महाराज जी के, तो अपन महाराज जी और अपन लोग एक दूसरे से आत्मा से जुड़े हुए। तो महाराज जी को कहा कि महाराज जी आप बोल दीजिए कि कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी ने तत्काल जो है यहाँ पे जितने भी प्रबंधु थे, ब्राह्मण लोग थे, उनको उनकी जो है अच्छा के लिए पूजन पाठ में बैठाया। तो भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ। 2-4-5 मिनट के अंदर उनका श्वास जो है वापस आया। तो डॉक्टर भी जो है आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक जो है इस तरह का मैं नहीं देखा जो मेरे जीवन में। तो तपोभूमि संतों की तपोभूमि जानी जाती है। हाँ। तो जैसे आपने बताया यहाँ पर बहुत चमत्कार है, बाकी आप यहाँ पर जुड़े हो, महाराज जी के सेवक हैं आप, तो क्या है? अभी और भी मैं सुना हूँ कि एक जो है डॉक्टर साहब थे, उनकी जो है घरवाली की जो है बहुत बड़ी बीमार हो गए, बहुत जगह दिखाए, कहीं अच्छा नहीं हुआ। तो महाराज जी के पास आए, महाराज जी ने उनको कुछ दिए तो अच्छे हो गए। काफी चमत्कार। हाँ, यहाँ काफी। जो आता है खाली हाथ नहीं जाता। बस चमत्कार। आपका जिस तरह से आपका भाव होगा तो उसी तरह आपका जो है अभाव दूर होके आप जो है संपन्न होंगे। मेरा लक्ष्मी नारायण। बापोली धाम कब से आ रहा है और क्या है कि माया? लगभग 30-35 साल से आ रहे हैं यहाँ। क्या क्या चमत्कार देखे आप? यहाँ साहब बहुत चमत्कार है, मतलब सिद्ध स्थान है। बहुत पहले गुरुजी रहा करते थे पहले, पुराने जो गुरुजी थे पहले, और ब्रह्मचारी जी भी रहे यहाँ पे। फिर इसके बाद लाल बाबा जी हैं, तो चमत्कार रहा पहले से ही। सिद्ध स्थान है, यही देखा है हमने, सुना है, आते रहे। लोग यहाँ आते हैं खाली हाथ नहीं आते। जो भी हाँ, जो भी समस्याएं होती भक्त हैं, आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते। उनकी सारी मनोकामना हाँ, पूरी होती पूर्ण है। क्या नाम है आपका? टीकाराम राजपूत। अच्छा, बापोली धाम कब से आ रहे हो और क्या मुझे है? जब से लाल बाबा यहाँ आए हैं, जब से मैं रेगुलर आता हूँ, 7 वर्ष तो ऐसा हो गया कि मैं कितनी भी बरसात हो, प्रतिदिन मुझको आना 5:30 बजे। ये क्या क्या चमत्कार देखे आपने? हमने बहुत से चमत्कार देखे लाल बाबा के विषय में। मैं परमानेंट 10 बजे या 9:30 या 10 बजे या रात में जाता हूँ। महाराज जी जब अंदर चले जाते, कई चमत्कार देखे लाल बाबा के टाइम में हम। अच्छा, यहाँ जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, नहीं। इसकी महत्वता। हाँ, ये तो है, बाबा जी प्रसन्न है तो खाली हाथ तो नहीं जाए।